इमरान खान बाहर आ रहा है। ये मुलाकात बहुत ही गेम चेंजर साबित हुई है और इस सिस्टम के लिए जो ऑफर्स उन्हें की गई हैं, बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी हैं अंदर खाते। और मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बताना चाहता, अगर बता दी तो हुकूमत जो है वो उनके काम पे टांग जाएगी। अंदर खाते क्या क्या चल रहा है, किस तरह से इस हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिंचती हुई नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, आर्मी चीफ और पीटीआई की मुलाकात के बाद हुकूमत के दिल में वसवसे हैं। ये मुलाकात बहुत ही गेम चेंजर साबित हुई है। बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी हैं अंदर खाते, और बहुत सारी चीजें अंदर खाते तब्दील हो रही हैं। बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। पहले तो आर्मी चीफ की इस मुलाकात को ही डिनाई किया गया, जी मुलाकात ही नहीं हुई है। और जो मुलाकात के बाद अब खामोशी, और उसके बाद अब जो तफसीलात सामने आना शुरू हुई हैं, और उसके बाद जो है वो ऑफर्स क्या डिस्कस किया जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है, किस तरह से इस हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिंचती हुई नजर आ रही है, किस तरह से इनके सर पे आसमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, आज इसकी बहुत सारी तफसीलात मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज से आपके सामने रखूंगा, मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सारे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हुकूमत यतीम होने वाली है। मैं 5 चीज़ें, नाज़रीन, 5 गिन के 5 चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हुकूमत यतीम होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके गिनते चले जाइए। नंबर 1, नाज़रीन कराम, इस मुलाकात, ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात है, सबसे पहले इसी डिस्कस करते हैं। आर्मी चीफ और जो पीटीआई की मुलाकात हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मामलात के ऊपर नहीं हुई है। इस मुलाकात के अंदर बातें भी बहुत हुई, गिले शिकवे भी हुए, और क्लैरिटी भी हुई, और इसका रिस्पॉन्स आया है 10/10। यानी जो मैं ये कह रहा हूं कि जब गिले शिकवे किए गए कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इमरान खान के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब उसकी तफसीलात पता चली हैं कि उसके अंदर जो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आया वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। इस बात को कंफर्म किया है, इस मुलाकात की तफसीलात को किसी हद तक कंफर्म किया है शाहिद खटक साहब ने। सुनिए जरा ये शाहिद खटक साहब क्या कहते हैं। और मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बताना चाहता, अगर बता दी तो हुकूमत जो है वो उनके काम पे टांग जाएगी। तो नाज़रीन कराम, शाहिद खटक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने ये देखा कि वो ये बता रहे हैं कि अगर मैं इसकी तफसीलात बता दूं तो फिर हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो जाएगी। यानी इस मुलाकात को हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी हामियां भी भरी होंगी। यानी ये भी कहा गया होगा कि भाई ठीक है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फलां चीज मान लेते हैं, फलां चीज नहीं मानते हैं। इसीलिए शायद खटक साहब कह रहे हैं मैं कोई फैसल वावड़ा नहीं हूं, लिहाजा लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं मुझे उसकी मुकम्मल तफसीलात का पता है, उसकी अगर मैं तफसीलात शेयर कर दूं तो हुकूमत की कांपें टांग जाएगी कि उस मुलाकात के अंदर क्या क्या हुआ है। लिहाजा ये बात तय हो गई, इस बारे में पता चल गया कि ये मुलाकात सिर्फ सिक्योरिटी मामला तक महदूद नहीं थी। इस मुलाकात के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई, और बहुत सारी चीजें मानी गई, बहुत सारी चीजें जो है वो मनवाई गई। इसी मुलाकात की वजह, आप ये सोच रहे होंगे इसका मतलब ये, अगर इतनी मुलाकात सक्सेसफुल होती तो फिर इमरान खान को सजा क्यों हुई है, ये इतनी सारी चीजें पीटीआई के हवाले से खराब क्यों हो रही है। तो मैं उस हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन आपको फिर अंदाजा हो जाएगा, जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत की यतीमी का वक्त आ चुका है, पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने का वक्त आ चुका है, सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने का वक्त आ चुका है। किस तरह, अब सुनिए इस मुलाकात के बारे में एक और तरफ से खबर। हबीब अकरम साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी मुलाकात का इन्हें बड़ा गुस्सा है, क्योंकि इस खलीज में जो पल बढ़ रहे थे, जो इस दराड़ में बच्चे दे रहे थे, वहां पर ब्रीडिंग हो रही थी, इसलिए जाहिर है इन्हें गुस्सा तो आएगा और वो शोर मचाएंगे और ची ची चा चा चू तू करेंगे। लिहाजा माफ कीजिएगा नाज़रीन कराम, ये जो मुज़ाकरात का खत्म होना है, इसके पीछे भी किसी हद तक जो है वो गवर्नमेंट का किरदार है। मामलात यानी कि इस हद तक बढ़ रहे हैं कि इतलात ये हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होने की बात हो रही है। बीच में गुस्सा आ जाता है, दोनों पार्टीज को गुस्सा आ जाता है। इमरान खान साहब को भी गुस्सा आता है, जब आप सजा सुनाएंगे 14 साल की तो इमरान खान को गुस्सा आएगा। इमरान खान ने उस दिन बातें की, या पार्ट 2 भी कहा, बहुत सारी चीजें भी कही। इसी तरह से दूसरी तरफ भी गुस्सा आ जाता है। इसी तरह की चीजें होती हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना, ढिमका नहीं करना, लेकिन ओवरऑल मामलात अब ठंडे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। मैं अब आपके सामने पॉइंट नंबर 2 रखने वाला हूं। मैंने आपको बताया कि 5 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनका बेड़ा गर्क हो चुका है।
अब पॉइंट नंबर 2 नाज़रीन किराम सुनिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मामलात इनके हाथ से किस हद तक निकल चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरी जगहों से इमरान खान को ऑफर्स और हुकूमत के जाने की तारीख तय होना। इमरान खान को आने की ऑफर्स, वज़ीर आज़म बनने की ऑफर और गवर्नमेंट के जाने की तारीख तय होना, इसके बारे में आपको सामने बता दूं। इसके बारे में अगेन हबीब अकरम साहब बताते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान को ऑफर की गई कि इस सेटअप को आप चलने दें, आप जेल से बाहर आ जाएं, जल्द से रैलियां होती रहेंगी लेकिन धरना ना दें, 2026 के वस्त में नए इंतखाबात भी करवा दिए जाएंगे। ये हबीब अकरम साहब कह रहे हैं जी फोर्थ डायमेंशन में जो बात हो रही है, जो मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान को मनाए जाने की कोशिश हो रही है और ऑफर्स देने का सिलसिला कार जारी है, वहां पर तो इस हद तक बात हो रही है कि इमरान खान को दिया कहा जा रहा है कि अभी फलां टाइम तक आपको जो है वो इलेक्शंस करवा देंगे, और जो ये इलेक्शंस हो गए ये मिड टर्म इलेक्शंस इनको कहा जाएगा। माफ कीजिएगा, यानी कि एक साल तो देखिए इस गवर्नमेंट को गुजर गया है। कहा यह जा रहा है कि 2025 को पूरा गुजरने दीजिए और 2026 के वस्त के अंदर आपको नए इंतखाबात दे दिए जाएंगे। यानी आप रैलियां भी करते रहें, आप जलसे भी करते रहें, आप जुलूस भी निकालते रहें, जो दिल है करते रहें, लेकिन एक काम कीजिए, वो ये है कि धरना ना दीजिएगा। अगर आप सिर्फ एक ये कमिटमेंट देते हैं तो फिर 2026 के अंदर आपको इलेक्शंस भी दे देंगे और सारा कुछ हो जाएगा। और इस बारे में हबीब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, जरा देखिए जरा वो क्या कहते हैं। और इस सिस्टम के लिए जो ऑफर्स उन्हें की गई हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी और आपको अंदाजा हुआ कि जो है ना वो इमरान खान को ऑफर्स की जा रही हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए इमरान खान इस वक्त जेल में नहीं है, इमरान खान सबसे आजाद है, बाहर मौजूद तमाम लोग जेल के अंदर हैं। इमरान खान अपने फैसले लेने में भी आजाद है, इमरान खान अपनी बात मनवाने में भी आजाद है। ये कैदी है, इमरान खान कैदी थोड़ी है। यानी आप देखिए कि हुकूमत के लोग मजबूर हैं बात मानने के, और इमरान खान आजाद है बात मनवाने में। हुकूमत को जो इख्तियारात मिले हैं वो लज्जत बेमजा है, यानी कि वो गुनाह है बेलज्जत है, और लज्जत में भी मजा नहीं है, जैसी जो जिस तरह का इख्तियार इनको मिला है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं ना जी रियासत नहीं सियासत बचाएंगे, तो वो सरासर झूठ है। तीसरा पॉइंट नाज़रीन किराम के इमरान खान के अलावा ऑप्शन कोई नहीं, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान के अलावा ऑप्शन नहीं है। मैं इसकी भी जरा आपके सामने कुछ चीजें रख दूं। अंदर खाते पीटीआई के बड़े बड़े लोगों को बताया गया है कि इन जो मौजूदा सेटअप है ये नालायक है, ये गंदा है, ये घटिया है, ये बदबूदार निज़ाम है, इनसे निज़ाम चल नहीं रहा, लिहाजा अल्टीमेटली इमरान खान को आना पड़ेगा। और इस बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल है। मैं मिसाल देता हूँ साहिबजादा हामिद रज़ा की, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, और इमरान खान के डायरेक्ट जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं इमरान खान आ रहा है, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं इमरान खान आ रहा है। सुनिए जरा साहिबजादा हामिद रज़ा क्या कह रहे थे, सुनिए। इमरान खान बाहर आ रहा है। तो नाज़रीन किराम आपने ये सुना, यानी वो ये बता रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों के अंदर कि अब अल्टीमेटली इनके पास कोई मामला बचा नहीं है। और मैं आपको एक और सोर्स से भी बता दूं, हामिद मीर साहब ने भी इस बारे में बात की है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को आके कल को जब इमरान खान आएगा तो वो कहता है कि वो बड़ा परेशान हुआ और कान मेरे पास ला कहता है मीर साहब क्या वाकई इमरान खान आ रहा है? तो कहते हैं मैंने हंस के कहा कि जब आप जेल में गए थे, आप आ गए थे, तो इमरान खान तो आ रहा है। तो नाज़रीन वो कहते हैं फिर मैंने कहा, आगे से वो नून लीग का सीनियर वजीर कहता है जी हमने तो रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी। तो उन्होंने कहते हैं हमारे मीर कहते हैं कि मैंने कहा जनाब आपने रियासत के लिए सियासत कुर्बान नहीं की है, आपने ये नहीं किया है। क्या रियासत किस पोजीशन में है इस वक्त? अगर आपने सियासत ही कुर्बान कर दिया तो रियासत तो उससे भी पहली बुरी पोजीशन में चली गई है। आपने इक्तदार के लिए सब कुछ किया, अपनी सियासत को कुर्बान किया और इक्तदार भी आपको बेइख्तियार मिला। तो नाज़रीन किराम इस वक्त पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये बात तय हो रही है कि इमरान खान के अलावा इस वक्त ऑप्शन नहीं है। वजह इनकी नालायकी किस तरह से, वो चौथे पॉइंट के अंदर है। नाज़रीन किराम ये शदीद नालायक हैं, बहुत शदीद नालायक हैं। मैं चौथा पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि इनकी नालायकी की वजह से चीजें इनके हाथों से फिसलती हुई चली जा रही हैं। मैं मिसाल देता हूं कैसे। नाज़रीन किराम एस्टैब्लिशमेंट के ब्लू आइड बॉय हैं, इसके ऊपर मैं बहरहाल एक पूरी तफसीली वीडियो करूंगा। ब्लू आइड बॉय हैं मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने जो अमेरिका में जाके भंड मारे हैं वो आप सबको अंदाजा है कि कैसे कैसे भंड अमेरिका में जाके इन्होंने मारे हैं। वो जो विल्सन से बाहर निकले मिले, वो अभी बाहर कदम नहीं रखा। जो विल्सन ने जो है वो फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया।
اس بات کی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور بھی آج امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام یہ انہوں نے کیا کیا، محسن نقوی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو کروں گا۔ محسن نقوی صاحب ایک اینٹی چائنا ہونے والی ایک جو ہے نا وہ اس میں چلے گئے، ایک میٹنگ کے اندر چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ محسن نقوی صاحب نے اپنے لوگوں کو ٹارگٹ یہ دیا تھا، یا ان کئی لوگوں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ محسن نقوی نے زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کرائیں۔ اب محسن نقوی صاحب کی زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کروانے کے چکر میں ادھر سے جو کچھ ملا وہ سب نے لمحہ پاتا محسن نقوی نے، یعنی کہ انتہائی ناکام ترین دورہ، ناکام بھی ایک اور چیز ہے، فیلئر کے انتہا مطلب حدوں کو چھوتا ہوا یہ دورہ، الٹا نقصان ہو گیا۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، نقصان یہ ہوا۔ کس طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے ایک چین کے مخالف اس میں چلے گئے، چین نے اس کے اوپر مائنڈ کیا اور بعد میں دفتر خارجہ نے جو ہے وہ وضاحت جاری کی۔ دفتر خارجہ نے حالانکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں گئے ادھر، لیکن پھر بھی دفتر خارجہ کو وضاحت جاری کرنی پڑی، او جی وہ غلطی سے وہاں پر چلے گئے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وزیر داخلہ ایسے غلطی میں کسی میٹنگ سے نہیں چلا جاتا، ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ جاہل پن میں انہوں نے یہ قصور کیا ہے۔ غلطی نہیں ہوئی، بھنڈ ہوا ہے، غلطی اور بھنڈ میں فرق ہوتا ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کر گئے ہیں تو پھر تو کہنا چاہیے انہوں نے ملک کے خلاف گناہ کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا۔ تو یہ جو بلو آئیڈ بوائز تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ لڑکا، یعنی کہ پوسٹر بوائے، اسٹیبلشمنٹ پوسٹر بوائے، وہ جناب وہ فیل ہو گیا، اس کی ایسی تیسی پھر گئی، وہ اس کی جئی تئی پھر گئی۔ ان کے پاس پھر اور کیا بچا ہے؟ باقی آج کل ان کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بڑی وہ ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی وہ معاملات ہے نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر شوکت بسرا صاحب نے لکھا، یہ 2 مسخرے وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے امریکہ میں سینئر کانگریس مین جوئے ولسن سے ملے، لیکن جیسے ہی ان نوسربازوں نے دفتر سے باہر قدم رکھا، جوئے ولسن نے ٹویٹ کر دیا، فری عمران خان، اگر ذرا سی بھی ان میں شربہ و یاب ہو تو ڈوب کے مر جائیں۔ تو یہ پوائنٹ ہے۔ 5واں ناظرین کرام پوائنٹ، جوڈیشری کے اندر اب حالات بہت بدل چکے ہیں، چیزیں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جذبات تھے ججز کے اندر، وہ ابل کر اب باہر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ موصد یہ جو جناب شاہ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ اب رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں آپ کو ناظرین کرام بتا دوں اس کے اوپر خاص طور پر منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اب جو انہوں نے توہین عدالت جاری کی، وہ دوبارہ وہ جی ایڈیشنل جو ہے نا وہ رجسٹرار صاحب انہیں درخواست دائر کی، فوراً 6 رکنی بینچ اس کے اوپر بن گیا، جمال مندوخیل کی سربراہی میں اس کو بینچ، جس میں شاہد وحید صاحب، حسن اظہر رضوی صاحب، عطر من اللہ صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ چہ مگوئیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ویسے میں حیران ہوں عطر من اللہ صاحب کا کردار کیا ہوگا، کیونکہ عطر من اللہ کے بڑے قریبی تھے یحییٰ آفریدی صاحب۔ عطر من اللہ صاحب اب چپ کر دیں گے، کیا کریں گے، کہاں بولیں گے، کدھر کیا، کہاں کس طرف کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اب ان کا بھی دیکھنے والی ہوگی بات، اور یہ ساری چیزیں تو جو ان کے اندر بھی ایک ماحول بن رہا ہے جوڈیشری کے اندر، زیادہ دیر تک یہ سسٹم اس کو سسٹین کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہر طرف سے چیز جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام اب اندر کھاتے باتیں ہو رہی ہیں، اور اس لیے صلح صفائی کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو آرمی چیف اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہے، یہ ایک بہت ہی مثبت ملاقات رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں ون لائنر آپ کو دے کے جا رہا ہوں، عمران خان از کمنگ بیک۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔